हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो जो मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी तो मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी 1869 से 70 के बीच में बनाया था। दूसरा कॉन्सेप्ट मतलब पहला मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, तो मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी 1869 से 70 के बीच में बनाया था। दूसरा, तो मेंडलीव का जो कॉन्सेप्ट था, मेंडलीव का जो सिद्धांत था मूल आवर्त सारणी बनाने का, उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। तो मेंडलीव ने अपना जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो लगाया था परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम। और आवर्ती फलन में क्या होता है? आवर्ती मीन्स जो गुण बार बार आता है, जो गुण बार बार रिपीट होता है, उसे हम लोग आवर्ती बोलते हैं। तो मेंडलीव ने पहली आवर्त सारणी अपनी 1869 से 70 के बीच में बनाया था और इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट लगाया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। अच्छा, अगर दूसरा एक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो जो मेंडलीव अपनी मूल आवर्त सारणी बनाया, तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीव को खुद आवर्त सारणी बनाने का कॉन्सेप्ट किससे मिला था, इनका विचार किससे मिला था? तो मेंडलीव को जो आइडिया मिला था इनके दिमाग में कि हम भी अपनी आवर्त सारणी को तैयार करें, तो ये मिला था लोथर मेयर के ग्राफ से। लोथर मेयर के ग्राफ से। और दूसरा जो इनका कॉन्सेप्ट था कि परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम, तो ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से मिला था। मतलब इनके दिमाग में आया कि लोथर मेयर के ग्राफ से इनके बीच दिमाग में आइडिया बना, इन्होंने मूल आवर्त सारणी को बनाना शुरू किया। और जो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम इन्होंने बताया वो भी इसी से बताया, लोथर मेयर के ग्राफ से। इसी से इनका कॉन्सेप्ट बना। अगला, अगर देखा जाए तो जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का जो संरचना बना, जो मतलब मूल आवर्त सारणी को जो ड्रॉ किया था, जो खींचा था, वो किससे खींचा गया था, वो किसके कॉन्सेप्ट से खींचा गया था? तो खींचा गया था नील बोहर या फिर नील बोहर के कॉन्सेप्ट से। नील बोहर के कॉन्सेप्ट से इनकी संरचना, मतलब जो इनकी आवर्त सारणी बनी थी, इनकी आवर्त सारणी को खींचा गया था। अगला, अगर बात करें तो ये मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी की बात की थी, जब आवर्त सारणी इनके दिमाग में आया बनाने के लिए, तब ये केवल 63 तत्व के लिए बनाए थे। कितने एलिमेंट्स थे? 63। तो तत्व भाई कितने थे? 63। अब इन्होंने 63 को दो पंक्ति में रखने का विचार किया। तो इन्होंने पहली पंक्ति बनाई 36 पंक्ति। पहला इन्होंने बनाया 36 पंक्ति और दूसरा इन्होंने बनाया ऊर्ध्वाधर पंक्ति। इन्होंने 36 पंक्तियों में 7 लिया था और ऊर्ध्वाधर में 1 से लेके 8 तक लिया था। मतलब 1 से लेके 8 तक, वो भी रोमन अंक में, वो भी रोमन अंक में। तो मेंडलीव ने जब 63 तत्व ज्ञात थे तब इन्होंने आवर्त सारणी को बनाया, मूल आवर्त सारणी को। और बनाने के लिए तब उन्होंने इसको दो पंक्ति में बांटा, पहला 36 पंक्ति, दूसरा ऊर्ध्वाधर पंक्ति। 36 पंक्ति 7 लिया इन्होंने, ऊर्ध्वाधर को 8 लिया। अब एक चीज़ और, कभी कभी कई सारे लोग बताते हैं कि जो इनकी जो मूल आवर्त सारणी थी, मूल आवर्त सारणी में इसमें अगर देखा इसमें कितना है? 8 है। लेकिन कभी कभी कई लोग बताते हैं कि मूल आवर्त सारणी में 9 समूह होते हैं, ये हमारा समूह है। लेकिन 9 समूह नहीं होते बल्कि वो 8 समूह होते हैं। अभी 9 समूह आएगा, उसको हम बाद में बताएंगे कहाँ से जोड़ा गया 9 समूह को, लेकिन अभी 8 ही समूह है इसका। अब ये जो यहाँ से 1 से लेके 8 तक, इसको भी इन्होंने दो ग्रुप में बांटा। पहले तो इन्होंने बांटा 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक, और दूसरा इन्होंने रखा 8वां समूह के लिए। तो 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक में, 1 से लेके 7 तक में इन्होंने ओनली यस एंड पी
के तत्व रखे। तब तो एस और पी नहीं क्या था, लेकिन ये अब मैं मॉडर्न की बात, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से लेके बता रहा हूँ, एस और पी। और डी में इन्होंने रखा संक्रमण, अंतः संक्रमण आदि कई सारे तत्वों को इन्होंने रखा। ये जो ए और बी बना था, ये ए और बी को इन्होंने दो उप समूह में बांटा। ये समूह है भाई, इन्होंने इसको दो समूह में बांटा। कौन कौन सा? एक तो ए, दूसरा बी। ऐसे इन्होंने तीन समूह में बांटा। कितने समूह में? तीन समूह में, ए में, बी में और सी में। तो इतना तो हो गया मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट। मतलब मेंडलीव ने अपनी पहली आवर्त सारणी 1869-70 के बीच में ड्रॉ किया था, बनाना आई थी इनका जो कॉन्सेप्ट था वो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम। और मेंडलीव के दिमाग में ये विचार कहाँ से आया था मूल आवर्त सारणी बनाने का? तो वो आया था लूथर मेयर के ग्राफ से। और इनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम? तो वो भी लूथर मेयर के सिद्धांत से आया था। और अगला अगर बात करें तो जो इनकी आवर्त सारणी का जो संरचना, जो संरेखित किया गया था, वो नील बोर के कॉन्सेप्ट से किया गया था। अगला, जब मेंडलीफ ने तब आवर्त सारणी बनाई जब वो अन्य 63 तत्व ज्ञात थे। ये लिखा हुआ 63 तत्व। इन्होंने 63 तत्वों को दो भागों में बांटा। पहला तो क्षैतिज, दूसरा ऊर्ध्वाधर बांटा। अब क्षैतिज को उन्होंने 7 भागों में बांटा और ऊर्ध्वाधर को 1 से लेकर 8 तक, 8 समूह। उन्होंने 1 से लेकर 8 समूह को दो भागों में बांटा, 1 से 7 तक और तीसरा 8 तक। और इसे भी दो समूह बांटा, ए और बी से, ए बी और सी। ये भी हमारा होता है उप समूह और ये भी हमारा होता है उप समूह। अब आगे, जब 1913 में जब नील्स बोर आए, मतलब जब अक्रिय गैस की खोज, तब ने एक चीज़ और, ये इनकी मूल आवर्त सारणी तब बनी थी जब हमारे पास अक्रिय गैस नहीं था। मतलब तब अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। तो जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो 1913 में मोजले इन्होंने अक्रिय गैस को आवर्त सारणी के बगल में शून्य वर्ग में रखा। इसमें रखा भाई शून्य वर्ग में। और जैसे ही शून्य वर्ग में रखा तो इनकी जो मूल आवर्त सारणी थी, मूल आवर्त सारणी बदल गई। बदल के कहाँ गई भाई? तो बदल के गई परिवर्तित आवर्त सारणी में। अब ये आवर्त सारणी को तो आप लोग पढ़ते हो, परिवर्तित शब्द नया हो सकता है, तो इसी परिवर्तित शब्द को हम लोग बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। अब आगे कल हम लोग इनके मूल आवर्त सारणी का सिद्धांत देखेंगे, ड्रा करेंगे, उसे खींचेंगे, उसमें तत्वों को फिलअप करेंगे और उनकी कमियों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।